नमस्कार। खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। पाकिस्तान में 9 और 10 अप्रैल की दरमियान रात इमरान खान की सरकार गिर गई थी। तमाम ड्रामा हुआ, कुछ सामने आया तो बहुत कुछ ऐसा भी था कि जिसे दफन करने की नाकाम कोशिशें की गई। नौ अप्रैल की रात इमरान के बनीगाला में मौजूद घर में लोन में एक हेलीकॉप्टर उतरा। इसमें 2 अहम शख्स थे। उन्होंने इमरान से अलग कमरे में मुलाकात की, इस्तीफा देने को कहा। इमरान भड़क गए और बदजुबानी पर उतरा। दावा है कि इस नाफरमानी में तमतमाए एक शख्स ने इमरान के गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। इसके बाद चीजें रास्ते पर आ गई, वोटिंग हुई और इमरान सरकार रुखसत हो गई। वहीं हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ था। ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार हनुमान जयंती देश में अलग अलग महीने में मनाई जाती है, लेकिन यह पर्व उत्तर भारत में ज्यादातर जगहों पर चैत्र महीने की पूर्णिमा पर मनाते हैं। हनुमान जी की आयु एक कल्प यानी कि 4.32 अरब साल होने के कारण वो अमर है और रुद्र अवतार माने जाते हैं। हनुमान जयंती पर व्रत पूजा से हर तरह के दोष और दुख खत्म होते हैं। कलयुग में हनुमान जी की पूजा प्रत्यक्ष देवता के रूप में होती है। सूरतगढ़ में भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर अंबेडकर संघ रामपुरा न्योला व सरदारपुरा बीका के द्वारा रामदेव जी मंदिर व पार्क में बाबा साहब की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई गई। ये रैली सरदारपुरा बीका से समाजसेवी सरपंच पति भागीरथ कीचड़ और पुलिस प्रशासन के सहयोग से रैली को तिरंगे झंडे से रवाना किया। वहीं भीम रैली घमंडिया निर्वाणा रामपुरा न्योला में बने संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन किया। भगत सिंह युवा क्लब 26 LGW व घमंडिया से सुखदेव जी मास्टर रामलाल निर्वाणा में साहब राम जी सऊ आदि ने स्वागत किया। यह रैली 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए रामपुरा न्योला में अंबेडकर संघ द्वारा फूलों की बारिश करते हुए समापन हुई। जोधपुर के केरू में सामाजिक विकास संस्थान व अम्बेडकर आमजन समिति नारवा के संयुक्त तत्वाधान में 8वां विशाल व स्वैच्छिक रक्तदान शिविर शुक्रवार को चौहानों की ढाणी नारवा पुलिया के पास आयोजन किया। संस्थान के उपाध्यक्ष चेनाराम मेघवाल ने बताया कि ठेकेदार कालूराम जी सोनल और ACP नरेंद्र जी इनाकिया और नारूराम बिंजवाड़िया व मगराज राजबाग और अभिषेक जी मथानिया की उपस्थिति रही व मंच संचालन बालूराम चौहान द्वारा किया। बगानी कस्बे के समीप 3 दार चौराहे पर एक निजी बस व पिकअप में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें निजी बस MR ट्रेवल्स पलट गई। इसके बाद सवारी 5 गंभीर घायल हो गई और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार बस अकलेरा से जयपुर की ओर जा रही थी। तभी सामने से आ रही पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस पलट गई। सभी घायल सवारियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय झालावाड़ के लिए रेफर किया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची। रायबरेली जिले में कृषि विज्ञान केंद्र में MIT यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश नोएडा व कृषि विज्ञान केंद्र रायबरेली द्वारा संयुक्त रूप से कोविड-19 जागरूकता कार्यशाला, कोरोना वायरस की जनसमझ और कोविड के पश्चात मानसिक स्वास्थ्य का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र रायबरेली परिसर में किया। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद और विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग और भारत सरकार के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य कोविड व कोरोना के वायरस पर आमजन में जागरूकता बढ़ाने और भविष्य में नई महामारियों के प्रति लोगों को सचेत किया गया। कृषि विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नीलमा कंवर ने बताया कि किसानों को साफ सुथरा खाना खाना चाहिए। खाने से पहले किसान भाई जैसे ही खेत में घर वापस आते हैं उन्हें साबुन से हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। जिसमें बीमारी का खतरा कम हो जाता है। इस मौके पर कार्यशाला समन्वयक डॉक्टर रीति थापर कपूर, असिस्टेंट प्रोफेसर MIT यूनिवर्सिटी नोएडा डॉक्टर RK कनौजिया, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र रायबरेली वंदना त्रिपाठी और शुभा मिश्रा मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजे जा रहे हैं। वहीं ऐसा एक मामला कासगंज के थाना सिद्धपुरा में सामने आया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में आए दिन पत्रकारों के फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं।
दरअसल पूरा मामला जनपद कासगंज के कस्बा सिद्धपुरा का है। निजी चैनल के पत्रकार ने अवैध बालू भरकर ले जा रहे ट्रैक्टर की वीडियो बनाई थी, जिसके चलते एक बालू खनन माफिया व थाना अध्यक्ष सिद्धपुरा की मिलीभगत से फर्जी मुकदमा लिखा गया। जो विवाद ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष राम नरेश चौहान व जिला अध्यक्ष संजीव कुमार उर्फ बॉबी ठाकुर को पता चला तो उन्होंने जनपद के सभी पत्रकार बंधुओं से कहा कि जनपद कासगंज के सभी पत्रकार कासगंज कलेक्ट्रेट इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन करें। सहारनपुर के कस्बा नुक्कड़ से खबर, जहां भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल और प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। सुभाष सिंगल और व्यापारी नेता मनोज गोयल के अलावा भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष प्रतिभा जैन, नगर उपाध्यक्ष पूजा कश्यप ने प्रतिभा भेंट कर भाजपा नेताओं का जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए सुभाष सिंगल ने कहा कि भाजपा में व्यापारियों का हित सुरक्षित है और आज मोहित बेनीवाल ने नगर के व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान का वायदा किया है। जबकि भाजपा महिला मोर्चा के नगर अध्यक्ष प्रतिभा जैन ने कहा कि भाजपा में महिलाओं के हित और उनका सम्मान सुरक्षित है। मोदी योगी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजनाएं चलाकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। ताजनगरी आगरा में शुक्रवार शाम एक बड़ा हादसा सामने आया। यहां केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंच से अपना उद्बोधन दे रहे थे, तभी तूफान आया और बिजली गुल हो गई। इस बीच कुछ लाइटें गिर गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इस हादसे में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बता दें, केंद्रीय मंत्री ताजनगरी आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित भीमनगरी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। ताजनगरी में अंबेडकर जयंती काफी धूमधाम से मनाई जाती है। भीमनगरी का उद्घाटन करने के बाद मंच पर जब वे अपना संबोधन दे रहे थे, उसी बीच अचानक से मौसम बदला और तेज हवा के साथ आंधी आई और बारिश होने लगी और लाइट भी चली गई। ऐसे में मंच के बराबर में लगा लाइट का बड़ा स्टैंड मंच के ऊपर गिर पड़ा, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तो बाल बाल बच गए, लेकिन कई लोग उसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की नरशंस हत्या के इलाके में सनसनी फैल गई। यहां नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव में बीती रात यह वारदात हुई। जिसमें बेटियों की उम्र 12 साल, 7 साल और 5 साल बताई जा रही है। हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं। जानकारी के मुताबिक कौशाम्बी का रहने वाला परिवार नवाबगंज के खागलपुर गांव में किराए पर रहता था। हत्या की सूचना पर नवाबगंज थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं फॉरेंसिक एक्सपर्ट व डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।